इसकी शुरुआत करनी पड़ती है दृढ़ संकल्प से। लेकिन बेटा चाहने से नहीं होता, बड़े हिम्मत से तुम्हें काम लेना होगा। हर व्यक्ति अपने दायित्व से अलग करने लगा है। लेकिन फर्स्ट तो मेंटली। सर मैं कई दिन से आपसे एक सवाल करना चाह रहा था ओके। कि जीवन में हम तरक्की कैसे करें। तरक्की करना चाहते हैं? हाँ जी। सवाल प्रवीण आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे कई बार समझ नहीं आती कि मैं तुमको किस एंगल से समझाऊं। कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना? किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका करियर बेहतर हो? कौन नहीं चाहता लंबी गाड़ियों पर चढ़ना? कौन नहीं चाहता हवाई जहाज से चलना? कौन नहीं चाहता विदेश जाना? कौन नहीं चाहता कि उसके भविष्य बहुत अच्छे हों? लेकिन बेटा चाहने से नहीं होता, इसके लिए करने पड़ते हैं। और इसकी शुरुआत करनी पड़ती है दृढ़ संकल्प से कि मुझे आगे बढ़ना है। और संकल्प के साथ उसकी समझ विकसित करनी होती है कि आप करना क्या चाहते हो। एक डिसीजन लेना होता है कि आप करना क्या चाहते हो। आजकल बड़ी मुसीबत है भारत में, लोग जो करना चाहते हो बताना नहीं चाहते। तुम मेरे बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम देखो आजकल जितने भी धर्माचार्य बाबा लोग हैं, वो सबको कहते हैं अरे त्यागी बनो, त्यागी बनो। और तुम देखोगे कि ज्यादातर बाबा जो है देश में, वो धर्म पर कम धन पर ज्यादा ध्यान लगाए बैठे हैं। सब नेता तुम्हें कहते हैं तुम्हारे लिए हम आगे आना चाहते हैं। जिस नेता को तुम अपने भविष्य के लिए चुन रहे हो, वह तुम्हें बताते हैं कि नहीं, हम तो बस सेवा के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हारे सेवा के लिए है या वो अपनी सेवा के लिए है। ठीक तुम्हें भी थोड़ा एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। अगर तुम इस जाल में फंस गए तो तुम बेहतर करियर नहीं बना सकते। महाजाल फैला दिया गया है, जो है उस पर चर्चा नहीं होती और जो नहीं है उसी पर चर्चा होती है। इस पर तुम कैसे बच पाओगे? जब तक तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनोगे, जब तक तुम एक्स्ट्रा ज्ञान विकसित नहीं करोगे, तब तक अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। एक समय था जब माहौल लोगों के सकारात्मक होते थे, सरकारें उपयुक्त होती थीं, सरकारें नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, देशवासियों के लिए काम करती थी। अब तो बड़ा विचित्र स्थिति है। अब तो सरकार एक चुनाव जीतती है, दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। फिर लोग तुम्हारे लिए कौन काम करेगा? क्योंकि तुम्हारे लिए काम करने के लिए तो तुम पर फोकस करना पड़ेगा। चुनाव के बाद जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहां ऐसा हो रहा है? हर तीसरे महीने चुनाव, हर नेताजी चुनाव में व्यस्त। तो तेरे लिए कौन तैयार होगा? तो पहले तो इस विपरीत माहौल में तुम्हें अगर करियर बनाना है तो बड़े हिम्मत से तुम्हें काम लेना होगा। और इस माहौल में जो अनावश्यक ऐसी चीजें हो रही हैं, जो है वो दिख नहीं रही है, उससे तुम्हें बचना पड़ेगा। अगर तुम इस माहौल से अपने को बचा सको, दृढ़ संकल्प ले सको, सही वक्त पर सही निर्णय ले सको, तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हो। हर व्यक्ति अपने दायित्व से अलग करने लगा है। जिम्मेदारी कुछ और, प्रचार कुछ और, आचार कुछ और, व्यवहार कुछ और, विचार कुछ और। तो इसीलिए मैंने तुमको कहा था। अब मैं आता हूं उस विषय पर जिसकी जरूरत है। अब मान लो आप कोई व्यक्ति गांव में है और गांव की उसकी व्यवस्था ऐसी है कि उसको अपने लिए उपयुक्त समय नहीं निकाल पा रहा है। चाहे घर की व्यवस्था ऐसी हो, घर का वातावरण ऐसा हो या गांव का वातावरण ऐसा हो, निकाल नहीं पा रहा है। तो नहीं निकाल पा रहा है तो उसको एक उचित स्थान पर जाना पड़ेगा, जहां पर वो अपने लिए, कैरियर के लिए जो निर्णय ले रहा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा उस पर सोच सके। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कैरियर के लिए। तो आप पहले ये देखो कि आप अपने कैरियर के लिए जागरूक हुए हो या नहीं हुए हो, वो उपयुक्त क्षण आया या नहीं आया।
अगर आप मेंटली फिजिकली रेडी होते हो उसके बाद सारी व्यवस्था शुरू होती है। पहले मेंटली फिजिकली दोनों से तैयारी करना होगा आपको कैरियर के लिए, अगर आप विचार करते हो। उसके बाद इकोनॉमिक जो आपको अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है या क्या क्या जरूरत होती है वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट तो मेंटली टेक डिसीजन कि हाँ यस मैं अपने कैरियर के मोड में हूं, फिजिकली कि मैं स्वस्थ हूं। मेरे बिहार में एक मुल्ला जी अपने बच्चों को पढ़ाने आते थे। एक दिन उन्होंने अपने छात्र से पूछा, अरे किताब पढ़े आवा है? जवाब था बच्चे का नहीं। कुछ लिखे आवा है? बच्चे का जवाब था नहीं। तो फिर मुल्ला जी ने पूछा कि मिटावे आवा है? तो हुजूर दोनों हाथ से। वास्तव में हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, उसमें ऐसा ही कुछ चल रहा है। पढ़ने आता है तो नहीं, लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। जब मैं गंभीरता से अपने देश के युवाओं को देखता हूं, छात्रों को देखता हूं, तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि कहीं दोनों हाथ से वो अपने कैरियर को मिटा तो नहीं रहे हैं। क्योंकि आपके कैरियर बनाने में केवल आपकी आवश्यकता नहीं है, आपके संकल्प की आवश्यकता तो है ही। आपके संकल्प के साथ साथ एक बेहतर माहौल की आवश्यकता है। आपके सोच के साथ साथ आपके समझ की आवश्यकता है, और एक ऐसा समाज जो आपको समझ सकता हो, इसकी भी जरूरत होती। जब ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं तो स्वाभाविक रूप से संकल्प की शक्ति ऊर्जावान होती है और आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन करने में आप सक्षम होते हैं। आज देखो माहौल थोड़ा सा विपरीत है। जो आपको करना है उससे अलग आपको ले जाया जा रहा है। क्योंकि इस देश में कोई भी व्यक्ति है वो देश की संपत्ति है, देश की ऊर्जा है। अगर इन सारी व्यवस्था को देखने वाले लोग जो हैं, जो इस सारी व्यवस्था को देखेंगे, अगर वह इस व्यवस्था से थोड़ा अलग सोच रहे हैं, तो आपके संकल्प की शक्ति में भी आपको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि विपरीत माहौल में बहुत कम शख्सियत होते हैं जो सफल हो पाते हैं, बहुत रेयर। ऐसा मैं नहीं कहता कि असंभव कुछ भी है, असंभव नहीं है, लेकिन इतना सहज नहीं है कि आप एक ऐसे माहौल में, आप देखो ना इस समय जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसके विपरीत काम कर रहा है। हमारे धर्माचार्य हैं, मैं कोई उदाहरण दूं, इसका मतलब मैं सभी पर नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं हुआ करती। और भारत देश तो एक अद्भुत देश है, एक ऐसा देश जहां साक्षात परमेश्वर अवतार होते हैं। तो कुछ विशेषता इस जमी पर है, इस धरती पर है। दिक्कत कहां है कि जिनकी जिम्मेदारी है धर्म संभालने की, वो धन के चक्कर में पड़ गए। जिनकी जिम्मेदारी है आपके बेहतर कैरियर बनाने के लिए जो भी उपयोगी वस्तुएं हो, उपयोगी माहौल हो, उपयोगी संस्थान हो, वो लोग चुनाव जीतने और हारने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उनका एक ही मकसद है, अभी चुनाव जीते कि अगले चुनाव में लग गए। तो युवाओं के बारे में कौन सोचेगा, आपके बारे में कौन सोचेगा? तो परिस्थितियां प्रवीण थोड़ी सी विपरीत है। और ऐसे परिस्थिति में अगर आपको खड़ा होना है, आपको कैरियर बनाना है, तो आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा मीडिया वर्ग आपको एक डार्क कैरियर की तरफ ले जा रहा है, जहां कोई कैरियर नहीं है। एक युवा का काम है देश के बारे में सोचना, एक युवा का काम है विज्ञान के बारे में सोचना, एक युवा अध्यात्म के बारे में सोचे। लेकिन युवा तो पता नहीं कहां उलझा हुआ है, वो तो किसी को जितवा रहा है, किसी को हरवा रहा है। उसको सतर्क होना चाहिए, उसको सजग होना चाहिए। और कभी कभी मेरी चिंता रहती है
कि मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है, कौन सोच रहा है विज्ञान के बारे में। केवल बातें हो रही हैं कि आपका बेहतर करियर तब होगा ना जब बेहतर इन्वेस्टमेंट भारत में होगा। और भारत में बेहतर इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब भारत के लोग एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। और सरकार की सोच भी कहीं ना कहीं मुझे परफेक्ट नहीं दिखाई दे रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को मिला के चलना, वो तो चुनाव जीतने के अलावा, और चुनाव जीतने का तो एक आप जानते हैं, चुनाव मेल मिलाप और आपके करियर पर सोच करके तो चुनाव नहीं जीते जाते आजकल भारत में। भारत में चुनाव जीतने के लिए तो बस इलेक्ट्रॉन मैनेजमेंट चाहिए, या उसे मैनेजमेंट के बारे में सोचना कि कैसे आप वोट दे पाए। आपके जीवन करियर के बारे में कौन सोच रहा है? सब जिसे जो दायित्व है वो नहीं कर रहा है, सब दायित्व से भाग रहे हैं और वो कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं। चुनाव आए तो चुनाव पर बात करें, जब चुनाव खत्म हो तो लोगों के लिए काम करें। ये देखना चाहिए कि भारत का कितना युवा बेरोजगार होता जा रहा है, यहाँ किसानों की कितनी बड़ी समस्या है। ये पॉलिटिकल विषय भी नहीं है, लेकिन विषय ये जरूर है कि आप सवाल किया मैं कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए माहौल चाहिए।